तो बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। इस तरह की जिज्ञासाओं से ही मानव जीवन सफल होता है, क्योंकि इस तरह की जिज्ञासाओं के पीछे भगवान, भगवान के नाम और भगवान के भक्तों की कथा आती है। तो किसी भी चीज़ को प्रमाण देने के लिए, प्रामाणिकता देने के लिए 2 प्रमाण बताए गए हैं, शास्त्र प्रमाण और साधु प्रमाण। 2 तरह के भागवत भी होते हैं, एक साहित्य भागवत और एक संत भागवत। तो एक संत भागवत श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला करने के लिए बोला था। इसलिए हमने 16 माला करते हैं। एक तो ये बात है। आज से कुछ सौ साल वर्ष पूर्व जब महाप्रभु आए थे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को 64 माला कम से कम करने के लिए कहा था। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जो भगवान के पार्षद हैं, सेनापति हैं, जब इस धरा भूमि पे आए और वो जब विदेश में प्रचार करने गए, तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों के लिए 64 माला करना असंभव है। आज के लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि भाग-दौड़ के जीवन है और 16 माला करने में कम से कम 8 घंटे लग जाते हैं। तो फिर उन्होंने 32 माला कहने के लिए कहा, लेकिन वो भी उनके लिए मुश्किल था। तब उन्होंने आम जनता, आम सामान्य जनता के ध्यान रखते हुए 16 माला करने के लिए कहा कि कम से कम जो है आपको 16 माला करना ही करना है। तो हम इसलिए जो है 16 माला का जप करते हैं, क्योंकि संत प्रमाण है। एक भगवान के प्रामाणिक भक्त ने जब कह दिया है, तो अपना मान भले टल जाए, पर संत का मान न टलते देगा। तो भगवान जिन्होंने 64 माला कहा था, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों का मान रखते हुए 16 माला पे भी वो जो है हमें उद्धार कर देंगे। क्योंकि संत ने कहा है, उन्होंने वचन दिया है कि जो कोई भी 16 माला करेगा, उसे मैं अवश्य जो है भागवत प्राप्ति कराऊँगा। तो इस कारण से हम 16 माला करते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीज़न है, कहा जाता है कि एक माले में 16 अक्षर आते हैं। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं, तो इसमें जो है 16 अक्षर आते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये 16 अक्षरों का महामंत्र है और इसको हम एक 108 दाने की माला पे करते हैं। तो आप अगर 16 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1728 की संख्या आती है। और 1728 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग जो है 27,000 की संख्या आती है। अब कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि एक व्यक्ति जो है, एवरेज व्यक्ति जो है, 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेता है। तो अगर हम इसको प्रमाण मान के 15 सांसों को, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 सांसों को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से और उसका जो गुणनफल आता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो वो लगभग जो है 21,600 की संख्या आती है। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि साँस साँस पे नाम जप, बिरथा साँस मत खो, ना जाने इस साँस की आवन हो ना हो। तो अगर हम 16 माला का जप करते हैं, तो हमने हर साँस पे जो है भगवान नाम का जप किया, क्योंकि हम 22,000 साँसें ले रहे हैं लगभग और हम जो है 27,000 के आस-पास जो है भगवान नाम का जप कर रहे हैं। तो कम से कम जो है, एक संत ने कहा है, एक प्रामाणिक संत ने कहा है कि हर व्यक्ति को 16 माला करना ही चाहिए, कम से कम। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 से ज़्यादा कर सके, 32 कर सके, 64 कर सके, 128 कर सके, 100 कर सके, 192 कर सके, तो उसमें कोई भी रोक नहीं है। जितने ज़्यादा हम भगवान नाम का जप करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है हमारा शुद्धिकरण होगा। लेकिन कम से कम जो है 16 माला हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये संत प्रमाण है। संत शास्त्र के द्वारा जो है इसको अनुमोदित किया गया है और संतों का वचन जो है अमोघ होता है। ये टलता नहीं है। जब उन्होंने कह दिया है कि 16 माला करने वाला भागवत धाम जाएगा, तो इस विश्वास के साथ हम ज़रूर जाएँगे। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कम से कम 16 माला करना है। ज़्यादा से ज़्यादा करने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हमें करना चाहिए। और दूसरा प्रमाण है कि जितनी साँसें भगवान ने हमें दी हैं, उस हर साँस पे अगर हम 16 माला करते हैं, तो उतने नाम हम भगवान के उच्चारण करते हैं। तो इस 2 कारण से जो है हम 16 माला का जप करते हैं।